नमस्कार दोस्तों, आज हम सहायक वाचन के पाठ लास्ट वाले प्रश्न जो सबसे आखिरी का है विचार बिंदु उसके हम प्रश्न उत्तर आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है महात्मा जी का को प्रार्थना में अटूट था, तो इसका उत्तर आएगा विश्वास। इसके बाद नंबर 2 अस्तेय का अर्थ है तो क्या है चोरी न करना। तीसरा गांधी जी सत्य को मानते थे, क्या मानते थे ईश्वर। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है लघुत्तरीय में सत्य के जन्म को लेकर गांधी जी लॉर्ड कर्जन के विचारों से क्यों असहमत थे। तो क्यों असहमत थे, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ किताब में निशान लगाया है, आप देख लीजिएगा। ये है उत्तर नंबर 1। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा कि आपका विचार गलत है। भारत में सत्य प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है, यह इसका उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था। तो अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था, ये रहा इसका उत्तर। तो देख लीजिएगा आप, मन वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुंचाना अहिंसा है, यह इसका उत्तर है। आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचारी कौन कहलाता है। तो गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचारी कौन कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका उत्तर निशान लगाया है। जो मन वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही ब्रह्मचारी है, यह इसका उत्तर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है गांधी जी प्रार्थना करना आवश्यक क्यों मानते हैं। तो गांधी जी प्रार्थना करना आवश्यक क्यों मानते हैं, तो इसका उत्तर है पेज नंबर 154 पे, ये मैंने निशान लगाया है। महात्मा जी को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय से ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। प्रार्थना का मूल अर्थ मांगना है, पर गांधी जी प्रार्थना का अर्थ ईश्वरी स्तुति भजन कीर्तन सत्संग आध्यात्म और आत्म शुद्धि मानते थे, यह इसका उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 गांधी जी का समाजवाद से क्या तात्पर्य था। तो गांधी जी का समाजवाद से क्या तात्पर्य था, ये रहा इसका उत्तर, देख लीजिएगा। गांधी जी विभिन्नता में एकता के दर्शन करने में सच्चा समाजवाद पाते थे। इस आदर्श तक पहुंचने के लिए भाषणों से काम नहीं चलेगा, हमें अपने जीवन के क्रम को बदलना होगा। समाजवाद एक व्यक्ति के आदर्श जीवन ग्रहण करने से प्रारंभ हो सकता है, तो ये आप इसका उत्तर निशान लगा लीजिएगा। अब हम आते हैं सबसे आखिरी के प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 हिंदी की किन विशेषताओं के कारण गांधी जी उसे राष्ट्रभाषा होने योग्य मानते थे। तो ये रहा इसका उत्तर पेज नंबर 156 पे। भारतवर्ष के बहुत से लोग उसे बोलते हो, हिंदी भाषा में यह सब लक्षण मिलते हैं। यह समस्त लक्षण धारण करने में हिंदी से होड़ करने वाली दूसरी कोई भाषा नहीं है, इसीलिए गांधी जी उसे राष्ट्रभाषा योग्य मानते थे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।